जीडीएस ट्रांसफर। यह नाम सुनते ही एक्साइटमेंट भी होती है और थोड़ी अनसर्टेनिटी भी, है ना? लेकिन सोचिए, अगर ये पूरा का पूरा प्रोसेस ही बदल जाए। जी हां, आज हम उसी नई डिजिटल सिस्टम की तह तक जाएंगे जिसने सब कुछ बदल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सारी जानकारी आ कहाँ से रही है। ये सब कुछ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स के 23 अक्टूबर 2025 के एक बहुत ही ज़रूरी सर्कुलर पर आधारित है, और हमारा काम है इसकी मुश्किल भाषा को लेना और उसे बिल्कुल आसान, समझने लायक हिस्सों में तोड़ना। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि कैसे ट्रांसफर अब डिजिटल हो गए हैं। फिर बात करेंगे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर की। इसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफर के नियमों पर भी नजर डालेंगे। और हाँ, कुछ खास सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है वो भी समझेंगे। और आखिर में वो जरूरी नियम जो सभी के लिए हैं। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, अब कागजी कार्रवाई को कह दीजिए अलविदा। पूरा का पूरा ट्रांसफर प्रोसेस अब ऑनलाइन हो गया है। और ये सिर्फ कन्वीनियंस की बात नहीं है, असल में इसका मकसद है पारदर्शिता, मतलब ट्रांसपेरेंसी और तेजी लाना। तो ये एसओपी क्या भला है जिसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं? देखिए, इसे एक यूनिवर्सल रूल बुक समझिए, मतलब एक ऐसी किताब जिसमें सारे नियम लिखे हैं। अब कोई कहीं भी हो, नियम सबके लिए एक जैसे रहेंगे। इससे ये पक्का होता है कि पूरी प्रक्रिया फेयर और एकदम साफ सुथरी हो। ठीक है, अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसका शायद हम सबको सबसे ज्यादा इंतजार है, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहां से समझ लीजिए, घड़ी की सुई टिक टिक करना शुरू कर देती है। जैसे ही लिस्ट बाहर आती है, अपना मन बदलने के लिए सिर्फ 5 दिन का वक्त होता है, और ये सब कुछ ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। एक बार ये विंडो बंद हुई तो समझ लीजिए कोई वापसी नहीं है। ये नंबर 5, इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए। रिलीविंग ऑर्डर मिलने के बाद नई पोस्ट ज्वाइन करने के लिए पूरे 5 दिन मिलते हैं। इसमें कोई छूट नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं। और मान लीजिए अगर कोई इन 5 दिनों में ज्वाइन नहीं कर पाया तो क्या होगा? देखिए, ये सिर्फ एक लेट ज्वाइनिंग नहीं है, इसे ब्रेक इन सर्विस माना जा सकता है, और एक ऐसी चीज है जो कोई भी अपने कैरियर रिकॉर्ड पर नहीं चाहेगा। तो समय पर पहुंचना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, अब म्यूचुअल ट्रांसफर की दुनिया में चलते हैं। ये एक टू वे स्ट्रीट है, और जब बात कैंसिलेशन पर आती है ना, तो नियमों में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। यहां पर सिस्टम कितना फेयर है ये साफ दिखता है। अगर कोई एक जीडीएस पीछे हट जाता है तो सिर्फ वही अपना ट्रांसफर चांस खोता है, दूसरे वाले को कोई सजा नहीं मिलती। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है ये पक्का करने का कि किसी को दूसरे के फैसले की कीमत ना चुकानी पड़े। और हाँ, यहां खामोशी का मतलब हाँ है। अगर उन 5 दिनों में किसी ने भी कुछ नहीं किया, कोई कैंसिलेशन रिक्वेस्ट नहीं डाली, तो सिस्टम इसे दोनों की सहमति मानकर ट्रांसफर को आगे बढ़ा देता है। इस प्रोसेस को एक कोऑर्डिनेटेड डांस की तरह सोचिए। एक डिविजनल हेड रिलीविंग की एक तारीख प्रपोज करता है, दूसरा वाला उससे अग्री करता है, और फिर दोनों जीडीएस को ठीक उसी दिन रिलीव किया जाता है। इससे कोई अजीब सा इंतजार वाला सीन नहीं बनता। जिंदगी में कुछ भी हो सकता है ना? तो उन व्हाट इफ सिचुएशंस का क्या? वो सवाल जो कभी कभी परेशान करते हैं। अच्छी खबर यह है कि इस नए सिस्टम में उनके बारे में भी सोचा गया है। ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है जो कई लोगों के मन में आता होगा कि अगर कोई जीडीएस ट्रांसफ़र के दौरान मैटरनिटी लीव पर हो तो क्या होगा। चलिए देखते हैं कि सिस्टम इस मामले में कितना सपोर्टिव है। देखिए, ये सिस्टम के कंपैशनेट साइड का एक बेहतरीन उदाहरण है। कागजों पर तो उन्हें डीम्ड रिलीव्ड मान लिया जाता है, लेकिन असल में वो अपनी छुट्टी पूरी होने तक कहीं नहीं जाते। उनकी सैलरी, मतलब टीआरसीए, पुरानी यूनिट से आती रहती है, और सबसे जरूरी बात, उनकी नौकरी सुरक्षित रहती है। अब एक और ट्रिकी सवाल, म्यूचुअल ट्रांसफर में अगर एक जीडीएस किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाता तो दूसरे वाले का क्या होगा? क्या उनका ट्रांसफर बीच में ही अटक जाएगा? ये टेबल देखिए, इससे सारी बात साफ हो जाती है। अगर एक जीडीएस का प्रमोशन हो जाए या वो इस्तीफा दे दे, तो भी दूसरे का ट्रांसफर नहीं रुकेगा, वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन किसी दुखद घटना की स्थिति में सिस्टम बहुत ही मानवीय रुख अपनाता है। ट्रांसफर कैंसिल हो जाता है, और जो दूसरा जीडीएस है उसका चांस भी खत्म नहीं होता। चलिए, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। ये वो नियम है जो सभी को पता होने चाहिए, चाहे उनका ट्रांसफर किसी भी तरह का हो। तो कुछ आखिरी लेकिन बहुत जरूरी बातें याद रखिए। पिछले काम के वेरिफिकेशन के नाम पर रिलीविंग में देरी नहीं की जा सकती।
कोई ट्रैवल अलाउंस यानी TADA नहीं मिलेगा। अगर कोई BPM पोस्ट पर जा रहा है तो रहने का इंतजाम और ट्रेनिंग की जिम्मेदारी उनकी अपनी होगी। और हाँ, डिविजन्स को भी सारा डेटा ठीक से वेरीफाई करना होगा ताकि कोई गलती ना हो। और ये सिर्फ नियमों की बात नहीं है। जैसा कि ये कोड कहता है, ये एक माइंडसेट की बात है। ये सिस्टम तभी अच्छे से काम करेगा जब हर कोई नीचे से लेकर ऊपर तक अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेगा। तो इतनी सारी डिटेल्स के बाद सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? इस पूरे बदलाव का असली मकसद क्या है? आखिर में पूरी बात 3 चीजों पर आकर टिकती है: स्पष्टता, तेजी और जवाबदेही। मतलब क्लैरिटी, स्पीड और अकाउंटेबिलिटी। ये एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश है जिस पर हर कोई भरोसा कर सके। ये GDS ट्रांसफर के लिए एक बेहतर और आसान भविष्य की ओर एक बड़ा कदम है।